राहुल जी ने वो काफ़ी उन्होंने कई विषयों पर औसतन कांग्रेस पार्टी के महासचिव श्री राहुल गांधी वक्तव्य देने से परहेज करते हैं और विशेष करके सरकार के ऊपर टिप्पणी करने से तो विशेष रूप से परहेज करते हैं। लेकिन अभी महाराष्ट्र के दौरा में उन्होंने कुछ विषयों पर अपनी टिप्पणी जाहिर की और उन्होंने कोलिशन पॉलिटिक्स, he talked about coalition politics and price rise, he talked about it, he talked about corruption। राहुल गांधी जी ने कोलिशन पॉलिटिक्स की बात की है और बढ़ती हुई कीमतों की चर्चा की है उससे जुड़ करके, और उन्होंने भ्रष्टाचार की बात की। हम मानते हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आज उनसे कुछ और विषयों पर भी यदि उन्होंने मन खोलना शुरू कर दिया है, सरकार पर और भ्रष्टाचार पर और टिप्पणियां करनी शुरू कर दी है, तो भारतीय जनता पार्टी श्री राहुल गांधी जी से उनके विचार, उनकी टिप्पणियां 1,76,000 करोड़ के उस भ्रष्टाचार जो 2G स्कैम है उस पर भी उनसे उनका मंतव्य जानना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी कॉमनवेल्थ गेम्स के भ्रष्टाचार पर उनका मंतव्य जानना चाहेगी। भारतीय जनता पार्टी राहुल जी से स्विस बैंक में लाखों करोड़ रुपया जो जमा करके रखे गए हैं और जिस प्रकार से केंद्र सरकार उनको वापस लाने में विफल है, उस बारे में भी उनसे उनका मंतव्य जानना चाहिए। और साथ साथ उन्होंने 9% विकास दर की इस देश में बात कही है और एक अर्थशास्त्री के तौर पर उन्होंने कहा है कि जहां विकास होता है वहां बाजार में पैसे का सर्कुलेशन भी बढ़ता है। तो मैं समझता हूं कि जब इस ज्ञान के साथ उन्होंने ये टिप्पणी की है तो देश में बढ़ती महंगाई पर, जो आज लगभग 15 से 17% खाद्य सामग्रियों की महंगाई है और जो देश में 9% के आसपास ओवरऑल इन्फ्लेशन है, यदि अपनी आर्थिक सोच को जोड़ते हुए राहुल जी इन सब विषयों पर अगर टिप्पणी करेंगे तो भारतीय जनता पार्टी को प्रसन्नता होगी और देश के लोगों को भी उनके मंतव्य पर खुशी होगी। हम चाहेंगे कि महंगाई के सवाल पर, भ्रष्टाचार के सवाल पर, 2G के सवाल पर, कॉमनवेल्थ गेम्स के सवाल पर, स्विस बैंक अकाउंट्स के सवाल पर, इन सभी विषयों पर यदि देश के समक्ष अपना बयान दे तो भारतीय जनता पार्टी इसे देश हित में मानेगी। Much has been said about the Swiss bank accounts, but we recently had a very wishy-washy statement by the finance minister where he suggested a 5-pronged strategy. Well, those strategies discussed by the cabinet and suggested by the finance minister could be there. The time frame for his strategies has not been mentioned. All that 5-pronged strategies and talking about international treaties and how to go about it, Uchchatam Nyayalaya ne has never felt so, the Supreme Court has never felt, I believe the Honorable Court has never felt so aghast, exasperated, making comments about loot and other things. But a recent conversation heard by a Swiss bank authority on a television channel, they have assessed, the officials of the Swiss bank have said that Indian government has made no official request whatsoever. हमें एक तरफ सरकार में उलझनों के बारे में बताया जा रहा है, दायित्व के बारे में बताया जा रहा है, परंपरा के बारे में बताई जा रही है, ट्रीटीज के बारे में बताया जा रहा है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि स्विस बैंक के अधिकारी इस इंतजार में हैं कि भारत सरकार कब उनसे उसकी सूची मांगे। और उन्होंने कहा है कि हम कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करते हैं अकाउंट का, लेकिन यदि वो अपराध से जुड़ा हुआ है, यदि वो किसी प्रकार के अपराध, टेरर या इफ इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ द लैंड, उस विषय के लिए ऐसे ट्रीटीज की आवश्यकता नहीं है। We need no reasons to justify the request, but where is the request from the Indian government? They are not mentioning about any treaty.
it's our own problem. We need a clear statement from the government, especially in the backdrop of the statement made by Swiss authorities, who are more keen than the Indian government to disclose the names and the assets. और हम देश के प्रधानमंत्री को फिर स्मारित करना चाहेंगे, फिर स्मरण दिलाना चाहेंगे कि आपने सदन के पटल पर स्पष्ट रूप से कहा था कि हम इस पर कार्रवाई कर रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री को इस देश के लोगों को जवाब देना पड़ेगा कि लाखों करोड़ों रुपया जो स्विस बैंक में है उस पर अभी तक आपने क्या कार्रवाई की है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जानना चाहेगी। अजीज बनी ने अपने अजीज बनी साहब ने अपने जो उनकी टिप्पणियां आती रही हैं और खास करके दिग्विजय सिंह साहब उसके साथ जुड़ करके जो बयान देते रहे हैं, उन्होंने माफ़ी मांगा है और कहा कि 26/11 में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जोड़ना गलत था, ये गलत इंटरप्रिटेशन था। और उनके बयान से मिस्टर दिग्विजय सिंह, who has been making many remarks so far, has lost all the sheen in his statement. We know Mr. Digvijay Singh, how he talked about the Batla House, how he attempted to demean Mahesh Chandra Sharma, who was an awardee of Ashok Chakra. We also remember how Kavita Karkare, the wife of the slain Mr. Hemant Karkare, Mohan Chand Sharma, and also Kavita Karkare had rebuffed Mr. Digvijay Singh's statement that her husband's name should not be dragged into all this controversy. We do not know whether, in order to distract the nation and feeling so helpless, Mr. Digvijay Singh has become very active with his dirty tricks department, but his language is that of a divide. And a recent statement which he made on Mr. Advani, talking about terror. Well, the only thing the Bharatiya Janata Party would like to ask Mr. Digvijay Singh is, would he like to comment on the 60 years of the policy of the Congress government on appeasement? Where has it led the nation to? हम जानते हैं कि दिग्विजय सिंह समय समय, चाहे बाटला हाउस की घटना हो, महेश चंद्र शर्मा जो अशोक चक्र के अवार्डी रहे हैं, जिसे सरकार ने स्वयं, यूपीए की सरकार ने उस घटना को सही ठहराया था, चाहे स्वर्गीय शहीद हेमंत करकरे की पत्नी का वो बयान जिसमें उन्होंने दिग्विजय सिंह को साफ कहा कि एक शहीद के उस कुर्बानी को राजनीति और सियासत से ना जोड़े, और उन्होंने कल फिर कुछ हमारे राष्ट्रीय नेता लालकृष्ण आडवाणी तक बयान किया है और उसे आतंकवाद से जोड़ा है। भारतीय जनता पार्टी दिग्विजय सिंह साहब से पूछना चाहेगी कि 63 वर्ष में जो तुष्टीकरण की नीति के कारण देश में दुराव उत्पन्न हुआ है, भारतीय जनता पार्टी उस पर उनकी अपनी टिप्पणी जानना चाहे। We would like to have his comment on the situation which the policies of the Congress government on appeasement has created in this country. It would be better, it would be desirable if he comes back and gives it. इशरत जहान के मामले में we are very shocked and we are rather confused because we have a squabbling officers who have to submit a report to the SIT. They are squabbling, आपस में एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। हम भी चाहते हैं, देश के लोग भी चाहते थे सत्यता पता चले। जिस प्रकार से एक एफिडेविट की चर्चा की गई है, और आपको स्मरण होगा और भारतीय जनता फिर से याद दिलाना चाहेगी कि एक तथ्य केंद्र सरकार को और केंद्र सरकार के हवाले से आया था कि जब जस्टिस तमांग जो जुडिशियल प्रोब कर रहे थे, केंद्र सरकार के उस एफिडेविट पर गुजरात हाईकोर्ट ने रोक लगाई थी, जिसमें होम मिनिस्ट्री ने एफिडेविट में ये कहा था कि ये लश्कर-ए के आतंकवादी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी की हत्या करने आए थे। जावेद शेख और इशरत जहां और अन्य 2 पाकिस्तानी उनकी हत्या के लिए आए थे। ये एफिडेविट और किसी नहीं,
देश में देश के गृह मंत्रालय ने दिया था और उसके आधार पर इस पर रोक लगाई गई थी। और अब फिर एसआईटी में जिस प्रकार से अफसरों में एफिडेविट दर्ज करने में आपसी तनाव है, मतभेद है, ये प्रायः इस बात को दर्शाता है कि इस कहीं ना कहीं एक बड़े सियासत के तहत किसी न किसी सरकार को, किसी न किसी व्यक्ति को आरोपी या राजनीतिक आरोप के घेरे में डालने का प्रयास किया जा रहा है।